आज हम न्यू लेसन पढ़ने जा रहे हैं ट्रैश टू ट्रेजर। ट्रैश, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रैश? ट्रैश यानी बोले तो वेस्ट। टू ट्रेजर, ट्रेजर यानी कि यूजफुल थिंग्स। यूजफुल थिंग्स यानी हम हमारी लैंग्वेज में बोले तो वेस्ट फ्रॉम वेस्ट, मींस वेस्ट में से कोई वेस्ट बनाए, नहीं बोलते वेस्ट से वेस्ट। अगर कोई थिंग्स वेस्ट है उसको हम यूजफुल थिंग्स बनाए, तो ऐसा ये लेसन ट्रैश टू ट्रेजर। ट्रैश टू ट्रेजर ये हमारा लेसन है। इसमें पार्ट टू पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो देखो इसके पहले लेकिन तुम्हें एक पिक्चर्स दिया था, वो पिक्चर्स में एक्टिविटी 1 में बताया था कि मींस अलग अलग जो वेस्ट मटेरियल था इसमें से एक रोबोट जैसा मींस टॉय जैसा यूजफुल थिंग्स बनाई थी। इसमें ऐसे ही एक स्टोरी बताई हुई है। ये स्टोरी क्या है तो हम देखें अ न्यू डिश पार्ट 1। A new dish part 1. Once the Maharaja of Travancore ordered a huge dinner in his palace for many important people. तो एक बार महाराजा ऑफ त्रावणकोर, देखो त्रावणकोर कहाँ का महाराजा त्रावणकोर का जो महाराजा था इसने एक ह्यूज डिनर, यस तो इसे जो रात का खाना होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे डिनर। तो ऐसे ह्यूज डिनर, बहुत ही शानदार मिस डिनर का आयोजन किया था। किसके लिए? इंपॉर्टेंट पीपल, इसके जो इंपॉर्टेंट गेस्ट वगैरह कुछ होंगे जो मिस रिलेटिव्स थे उनके लिए मिस एक ह्यूज डिनर का मिस आयोजन किया हुआ था। द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, लेकिन क्या हुआ तो आफ्टरनून बिफोर द डिनर यानी कि दोपहर के आसपास द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सी व्हाट डिशेस वेर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर हिज गेस्ट। दोपहर का वक्त होता है तो महाराजा ने जो ह्यूज पार्टी का अरेंजमेंट किया था तो उसमें देखा चलो दोपहर हो चुके हैं तो मैं किचन में जाकर मैं चक्कर लगा कर आऊं कि मिस कितनी डिशेस प्रिपेयर हुई और कितनी बाकी हैं। तो वहां पे वो मिस चक्कर लगाने के लिए देखने के लिए जाता है। द फीस्ट वॉज नियरली रेडी, मिस मोस्टली डिशेस थी, वो डिशेस और मिस फीस्ट जो मिस स्वीट्स वगैरह थी वो रेडी होने के लिए आ गई थी। द किंग वॉज हैप्पी टू सी राइस, पिकल्स, चटनीज एंड ब्रेड्स। राजा ने जब देखा कि किंग ने देखा तो वहां पे क्या था, राइस, पिकल्स, चटनीज एंड ब्रेड्स, ये सारा देखा तो वो खुश हो गया। ये मैं बात बता रहा हूं तो आप सबके मुंह में भी शायद पानी आ गया होगा। मिस चलो हमें मिस ये सब खाने को मिलेगा लेकिन नहीं मिलेगा, शांति रखो। The king was happy to see, मिस ये सब देख के खुश हो गया कि चलो मिस इंपॉर्टेंट गेस्ट के लिए ये सब डिशेस प्रिपेयर हो गई है। Then the king noticed, लेकिन बाद में देखो किंग ने एक नोटिस किया। क्या नोटिस किया? A basket full of many small pieces of vegetables that no one was using। लेकिन राजा ने देखा, एक नोटिस किया तो एक वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी कि जो वेजिटेबल्स के छोटे छोटे टुकड़े थे इसका एक बास्केट भरा हुआ पड़ा था और इसे कोई यूज नहीं कर रहा था। द किंग आस्क्ड द हेड कुक, बाद में इसके बारे में हेड कुक को किंग ने पूछा। क्या पूछा? देखो, व्हाट विल यू डू विद ऑल दिस वेजिटेबल्स स्क्रैप्स। किंग ने पूछा कि तुम ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है इसका क्या करने वाले हो? दे आर वेस्ट सर, वी विल थ्रो देम अवे, द कुक रिप्लाई।
तो जो हेड कुक था इसने बताया, आंसर दिया कि ये सारे वेस्ट हैं, इसको हम यूज नहीं करेंगे और इसको हम बहुत दूर तक उसको फेंक देंगे। तो वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दिस वेजिटेबल्स। तो किंग ने बताया कि हम ये सारे जो वेजिटेबल्स है उसको वेस्ट नहीं करेंगे। द महाराजा सेड फाइंड अ वे टू यूज देम, और उसको जो हेड कुक था उसको कमांड दिया, ऑर्डर किया कि तुम्हें उसको यूज करने का सही तरीका ढूंढ निकालना है, तुम्हें ये वेस्ट करना नहीं है। देन ही टर्न एंड लेफ्ट द किचन, और बाद में वो वापस टर्न हो जाता है और वहां से निकल जाता है और बोल देता है वो हेड कुक को कि तुम्हें किसी कुछ भी आइडिया निकाल के ये जो वेजिटेबल स्क्रैप जो वेस्ट पड़े हुए हैं उसको यूज करते हैं। नाउ द कुक वाज वरीड, जो कुक था वो चिंतित होने लगा कि मैं उसको कैसे यूज करूं। He stared at the scraps and thought, वो stared यानी कि उसको एक ही तरह टगर टगर देखते रहना, वो सारे स्क्रैप की ओर उसकी नजर टिकी हुई थी। There was only a little yam, इसमें क्या था? लिटल छोटे छोटे याम, प्लांटेन, क्यूकम्बर एंड पोटैटो के ये सारे टुकड़े थे। There was a carrot, few beans and few chilies, साथ में कैरोट था, few beans थी, chilies थी। He only had a small amount of everything except for one thing, एक थिंग्स को बात करने के बाद जो सारी थिंग्स थी वो बहुत ही कम मात्रा में थी। Outside he had a whole tree full of ripe coconuts, इसके अलावा क्या था अपने को? He had a whole tree, तो इसके पास में ripe coconuts, कोकोनट्स का एक पूरा ट्री इसमें था, इस बहुत सारे कोकोनट्स इसके पास में थे। और क्या होता है देखो आगे। द कुक स्टेपल आउटसाइड, स्टेपल आउटसाइड यानी कि उसके बाहर निकलता है, आगे जाता है। लुक्ड अप एट द ट्री, और ट्री की ओर देखता है। एंड सडनली ही हैड एन आइडिया, और इसके दिमाग में देखो ये पार्ट 2 मिस वो ट्री के बाद में अब वो आगे जाता है ट्री की ओर, और इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है देखो। He took all the vegetables pits and washed them, वो सारे वेजिटेबल्स के जो बास्केट था वो उठा लेता है। एंड वॉश देम, उसको साफ कर देता है। क्लीन देम वेल, अच्छे से ठीक करता है उसको। एंड कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्राइप्स, और जो सारे वेजिटेबल्स स्क्रैप थे उसको लॉन्ग स्ट्राइप्स में कट करवा देता। He put them all into a huge pot, वो सबको मिला के एक ह्यूज पॉट में इकट्ठा करता है। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उस बाद में उसको इसको फायर देता है, यानी कि उसको हीट करता है, गर्म करता है। नेक्स्ट ही ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट, बाद में वो कोकोनट है उसको ग्राउंड करता है। ही एडेड ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड सम सॉल्ट, बाद में देखो क्या किया इसने। पहले तो सारे वेजिटेबल वॉश किए, उसको अच्छे से क्लीन किए, बाद में इसको लॉन्ग स्ट्रिप में काट दिए, और बाद में उसको सबको इकट्ठा करके मींस उसको फायर दिया, यानी कि आग में मींस उसको गर्म किया। और गर्म करने के बाद इसमें उसको कोकोनट ग्राइंड करके इसके ऊपर डाला। और कोकोनट ग्राइंड करने के बाद में क्या किया, तो कोकोनट ग्राइंड करने के बाद इसने इसके ऊपर चिलीज, गार्लिक एंड सम सॉल्ट डाल दिया। अब देखो क्या होता है आगे। Some the vegetables were all cooked, soon the vegetables were all cooked, थोड़ी ही देर में सारे वेजिटेबल्स कुक हो गए, रेडी हो गए। He stirred
in the coconut and plenty of curd poured on some coconut oil and sprinkle it all with curry leaves. बाद में देखो इसने क्या किया, he stirred in the coconut, जो सारा कोकोनट था उसके अंदर उसको मिक्स किया, plenty of curds, इसके ऊपर बहुत अच्छे कर्ड जिसे बोलते हैं ना दही, वो डाला, poured on some coconut oil, कोकोनट ऑयल उसके ऊपर डाला, and sprinkled, इसके ऊपर जो करी लीव्स है, करी लीव्स डाल के उसको डेकोरेट किया। अब क्या होता है देखो, द न्यू डिश वाज रेडी। बाद में ऐसे मिस करी लीव्स इसके ऊपर डाले, मिस कर्ड डाला, तो इसकी वजह से मिस जो डिश थी वो एक डेकोरेटिव डिश दिखने लगी। अब ये सारी डिश रेडी हो चुकी थी। द कुक served his invention to the guest and evening. बाद में शाम को रात को डिनर हुआ, तब ये कुक ने जो सारे गेस्ट थे, एक गेस्ट को मीन्स ये जो डिश थी वो सर्व की। द गेस्ट लव्ड इट, सारे गेस्ट को मीन्स ये डिश अच्छी लगी। The king liked it so much, और जो राजा था, जो किंग था, उसको तो ये डिश सबसे अच्छी लगी। That he gave the cook a beautiful gold bracelet as a reward. राजा को ये डिश इतनी अच्छी लगी कि उसने कुक को रिवॉर्ड में एक गोल्ड ब्रेसलेट दे दिया। तो आप सोच सकते हो कि राजा को ये नई डिश कितनी पसंद आई होगी कि इसने उसको एज अ रिवॉर्ड एक गोल्ड ब्रेसलेट दे दिया। Everyone was eager to know the name of the new dish. सब जानने के लिए आतुर थे कि नई डिश आज जो पहली बार बनाई हुई है, ये डिश का नेम क्या है। The cook thought and thought, लेकिन जो कुक था वो सोचता ही रहता था। क्या सोचता था? देखो क्या सोचता था, What would he call this mixture of many things? ये सारे जो मिक्सचर है वो मिक्सचर का क्या नेम दे, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि इसने क्या कोई डिश बनाई है। बस इसने तो जस्ट ऐसे यूज करके सारे स्क्रैप यूज करके बनाया हुआ था, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं था। तो वो सोचता रहता था कि इसको क्या नेम दिया जाए। Then he thought of it, he named the dish Ariel. बाद में बहुत सोचने के बाद इसने डिश का नामकरण किया। क्या नामकरण किया? देखो, एरियल। जो कुक था इसने डिश का नेम दिया एरियल। एरियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, और इसके बाद में सारे केरला में ये डिश फेमस हो चुकी और and is now one of the dishes in traditional feast of Kerala। और इतनी फेमस हुई कि केरला में वो एक ट्रेडिशनल फीस्ट में उसकी गिनती होती है। Isn't it amazing that it all came from a basket of scraps and a good idea? हम उसको बोल सकते हैं कि वो डिश कहाँ से आई, वो अमेजिंग डिश कहाँ से आई, तो एक कहाँ से आई, तो बास्केट ऑफ स्क्रैप्स में जो छोटे छोटे वेस्ट टुकड़े पड़े थे इसमें से, और एक अच्छे आइडिया से मीन्स ये सारी डिश वहां पे क्रिएट हुई और ये सारी डिश भी सबको अच्छी लगी। तो ये इसमें क्या है, तो इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, तो हम बोलेंगे इसमें एक तो पहले तो राजा का, किसने, ये किंग का इन्वॉल्वमेंट है कि उसने मिस्टर कुक को बताया कि तुम्हें सारे वेजिटेबल स्क्रैप का यूज करना है। और जो बाद में जो कुक था तो इसने उसको मिला के भी अच्छे से बना के सबको सर्व किया कि वो अच्छी लगी। तो इसकी वजह से हम उसको दोनों का डेडिकेट करते हैं कि दोनों की मेहनत से ये डिश है वो उन सबको खाने को मिली। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस लेसन में अच्छे से पता चल गया होगा। ओके, थैंक यू।